अपने जीवन से उम्मीदें तय करते हुए अपनी अपनी अक्षमताओं को समझो। हमारी खूबसूरत नहीं है हम, और हम मॉडल बनने की ख्वाहिश पाल लें। हम अच्छा नहीं लिखते हैं और प्रेमचंद बनने की ख्वाहिश पालें। क्यों पालोगे? अपनी क्षमताओं का आकलन करो ईमानदारी के साथ, फिर तय करो तुम कहां सफल हो सकते हो, तुम कहां सफल हो सकते हो। मैं बताता हूं आपको, मेरे फादर बॉटनी के लेक्चरर थे डीएसवी कॉलेज नैनीताल में, और मेरी मदर जो थी वो भी जूलॉजी बॉटनी पढ़ी हुई और प्री मेडिकल पास, लेकिन दोनों डॉक्टर नहीं बन पाए। तो हमको पढ़ाया उन्होंने साइंस, कहा आप साइंस पढ़ेंगे। लेकिन मेरी शुरू से कविताएं लिखने की इच्छा होती थी, कहानियां लिखने की इच्छा होती थी। हाई स्कूल में मैं अग्रवाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैंने 10th में मैगजीन निकाल दी, मैं उसका प्रधान संपादक था। मेरे फादर ने बुलाया, कहा फेल हो जाओगे, ये सब काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो। तो मैंने पढ़ाई दी थी। मैं हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन आया। फादर से कहा कि देखिए किताब भी निकाली और फर्स्ट डिवीजन भी आया, लेकिन फिर भी फादर ने कहा कि नहीं, लेकिन वो मैगजीन निकलती रही। लेकिन मेरा वो सपना था कि मैं लेखक बनकर बाहर निकलूं। लेकिन मेरे पिता ने इंटर के बाद कहा मेडिकल। मैंने बड़ी जोरदार तैयारी की, मेरे पिता का सपना था, कुछ कुछ अपना भी होने लगा था, इसलिए मैंने तैयारी की। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ, मेरा बीडीएस में हुआ, दांत के डॉक्टर। तब 30 सीटें होती थी। फादर ने बुलाया, कहा कि सड़े गले दांत निकाल कर क्या करोगे, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम एमबीबीएस में बन सकते हो। लेकिन जिसकी भीतर से इच्छा ना हो रही हो, तब तक मैं बीएससी पार्ट 2 में आ गया था। लेकिन फिर दोबारा पीएमटी दिया, और दोबारा पीएमटी देने के बाद मेरा बीडीएस में भी नहीं हुआ, बीएचएमएस में हुआ, होम्योपैथी, एक नीचे और नीचे गिर गए। फिर फादर ने बुलाया, मैंने कहा नो, अब मैं बीएससी, तब 2 साल की बीएससी होती, मैं बीएससी पास कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहा, मैंने कहा नो, मैं जब डॉक्टर बनना चाहता था, अब मैं किसी डॉक्टर के सामने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठ जाऊंगा तो मैं रोज मरूंगा, मैं नहीं बनना चाहता। मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, कहा करना क्या चाहते हो। मैंने एमएससी किया, उसी समय जर्नलिज्म का कोर्स निकल आया, जर्नलिज्म किया। पिता ने कहा झोला टांगो, स्लीपर पहनो, कुर्ता पहन लो, घिसो चप्पल, पत्रकार बनेंगे। लेकिन मन में था ये कि पिता को दिखाना है, यूं ही पत्रकार नहीं होता। और मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया, और टॉप भी किया, खूब लिखा करता था, छपने लगा, फिर एक अखबार की नौकरी की। और फिर 2001 में देश का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था बिरला फेलोशिप, जो पत्रकारों को मिलती थी, 2001 में 2.5 लाख रुपए की, वो मुझे मिली। और मैं पिता के पास पहुंचा और मैंने कहा ये मेरा चरम है, ये मैंने पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड पा लिया। तब पिता ने गले लगाया, कहा यस, तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं बहुत सारा काम मैंने पत्रकारिता में किया है लेखकों का। मैं आपको अपनी कहानी नहीं, लेकिन मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप आपको तय करो, अपनी क्षमताओं को। मैं लिखने में माहिर हूँ, इस समय मेरी 17 किताबें हैं, खूब ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं, अभी भी एक राजभाषा गौरव पुरस्कार मिलने जा रहा है। लेकिन फिर आपकी क्षमताएं क्या हैं, विजन और गोल तय करो। कभी निराश नहीं होगे, कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि तुमने अपना गोल खुद तय किया। इसलिए लिव इन इट, ड्रीम इन इट, ईट इन इट एंड स्लीप इन इट, टेक अप वन आइडिया। विवेकानंद ने कहा उसको रिबूटिंग योर माइंड, थोड़ा समय लूंगा, रिबूटिंग योर माइंड, अपने माइंड को रिबूट करते समय हर समय फ्रेश बटन, रिफ्रेश द बटन दबाते रहो अपने माइंड का, हमेशा फ्रेशनेस का शिकार हो। ये दिमाग जो है ना खुराकें मांगता है, ये दिमाग केवल शिथिलता नहीं है कि यहाँ पर खड़ा हुआ टीचर, हम जैसे अध्यापक खड़े हुए और काम चल गया। नो, आप खुराकें दीजिए उसको, आप सिनेमा दीजिए, किताबें दीजिए, दोस्तियां दीजिए, आप घूमिए फिरिए, अपनी प्रकृति को देखिए, समझिए उसे। ये है रिफ्रेशिंग ऑफ माइंड। हमारी दिमाग की खुराकें हैं। दिमाग की खुराकों में केवल किताब नहीं आती, दिमाग की खुराकों में केवल सिलेबस नहीं आता, दिमाग की खुराकों में और भी बहुत कुछ आता है। जो लोग अपने दिमाग की खुराकों पर ख्याल नहीं रखते वही हार जाते हैं।
इसलिए अपने दिमाग की खुराकों पर ध्यान दीजिए और कहिए एवरीथिंग देन इमोशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।